नमस्कार। चलिए आज बिजनेस की उस डिजिटल दुनिया में चलते हैं जिसने हमारे खरीदने और बेचने के तरीके को कंप्लीटली बदल कर रख दिया है। तो चलिए एक सिंपल सी बात से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, वो पुराने दिन याद है जब शॉपिंग का मतलब होता था फिजिकली किसी दुकान या बाजार तक जाना। और अब Amazon या फ्लिपकार्ट पर बस एक क्लिक और काम हो गया। चाहे कपड़े हों या खाना, सब कुछ, लिटरली सब कुछ एक क्लिक पर मौजूद है। और बस इसी को कहते हैं बिजनेस का नया दौर। एक ऐसा तरीका जो अब हमारी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। लेकिन ये जो ऑनलाइन दुनिया है ना, ये सिर्फ सामान खरीदने तक ही लिमिटेड नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ओके, तो चलिए इसमें थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट से, ई बिजनेस। ई बिजनेस का मतलब है कि एक कंपनी का A to Z, मतलब पूरा का पूरा ऑपरेशन ही ऑनलाइन चलता है। ये सिर्फ एक ऑनलाइन दुकान नहीं है, बल्कि समझिए कि ये एक डिजिटल ऑफिस, एक डिजिटल फैक्ट्री और एक डिजिटल अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, सब एक साथ एक ही नेटवर्क पर। और देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ई बिजनेस सिर्फ वो हिस्सा नहीं है जो हम कस्टमर्स को दिखता है। अरे नहीं, इसके पीछे मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, प्रोडक्शन, कस्टमर सपोर्ट, रिकॉर्ड कीपिंग, सब कुछ, लिटरली सब कुछ इंटरनेट से जुड़ा है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस ज्यादा तेजी से और बहुत कम खर्चे में अपना काम कर सकता है। तो फिर सवाल उठता है कि ई कॉमर्स कहाँ फिट होता है? वेल, ई कॉमर्स वो हिस्सा है जिसे हम सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, मतलब इंटरनेट पर सामान और सर्विसेज को खरीदना और बेचना। और ये जो कंपैरिजन है ना, ये इस फर्क को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। इसे ऐसे समझिए, अगर ई बिजनेस एक पूरा का पूरा समुंदर है, तो ई कॉमर्स उसमें उठने वाली बस एक छोटी सी लहर है। सिंपल है ना? यानी जो सबसे जरूरी बात है वो है स्कोप, मतलब दायरा। ई बिजनेस बहुत बड़ा है और ई कॉमर्स उसका बस एक छोटा सा हिस्सा है। दैट्स इट। तो अब जब ई बिजनेस और ई कॉमर्स का फर्क क्लियर हो गया है, तो अगला सवाल ये आता है कि भाई इस डिजिटल मार्केट में आखिर कौन किसे बेच रहा है। चलिए इसके 4 बड़े प्लेयर्स से मिलते हैं। सबसे पहले आता है B2B। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब यहाँ एक बिजनेस अपना सामान या सर्विस किसी दूसरे बिजनेस को ऑनलाइन बेचता है। जैसे टाटा स्टील कच्चा स्टील बनाती है और टोयोटा, जो खुद एक बिजनेस है, वो कार बनाने के लिए उस स्टील को ऑनलाइन खरीद लेती है। देखिए, यहाँ पर हम जैसे आम कस्टमर सीन में कहीं हैं ही नहीं। ये सारा बिजनेस पर्दे के पीछे होता है, पर बिलीव मी, यही वो डील्स हैं जिन पर पूरी की पूरी इंडस्ट्री चलती है। अच्छा, अब आते हैं उस मॉडल पर जिसे हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं और शायद रोज इस्तेमाल भी करते हैं। ये है B2C, यानी बिजनेस टू कस्टमर। मिंत्रा पर कपड़ों की शॉपिंग करना, जोमैटो या स्विगी से खाना ऑर्डर करना, बुक माई शो पर मूवी टिकट्स बुक करना, ये सब B2C के ही तो एग्जाम्पल्स हैं। ये सबसे कॉमन मॉडल है जहां Amazon जैसी बड़ी कंपनीज सीधे हम जैसे कस्टमर्स को अपना सामान बेचती हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर बेचने वाला कोई बिजनेस ही ना हो, मतलब एक आम इंसान किसी दूसरे आम इंसान को कुछ बेचना चाहे। यहीं पर सीन में आता है C2C मॉडल, कस्टमर टू कस्टमर। मान लीजिए किसी के पास एक पुरानी बाइक है जो अब यूज नहीं होती। वो क्या करेगा? OLX या क्विकर पर उसका एक ऐड पोस्ट कर देगा। फिर कोई दूसरा पर्सन उस ऐड को देखेगा और वो बाइक खरीद लेगा। तो OLX जैसे प्लेटफॉर्म्स वो इसी C2C मॉडल पर काम करते हैं। ये एक तरह से बिचौलिए मिडलमैन का काम करते हैं, जो दो लोगों को मिलाते हैं। और अब आते हैं सबसे आखिर में एक बहुत ही मॉडर्न और इंटरेस्टिंग मॉडल पर, एक ऐसा मॉडल जहां रोल्स पूरी तरह से रिवर्स हो जाते हैं। ये है C2B, यानी कस्टमर टू बिजनेस। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए कोई फ्रीलांस वेब डिजाइनर है, वो अपवर्क जैसी साइट पर किसी कंपनी को अपनी सर्विसेज ऑफर करता है, या कोई फोटोग्राफर शटरस्टॉक जैसी वेबसाइट्स को अपनी फोटोज बेचता है। और सबसे कॉमन एग्जांपल, कोई इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पर किसी ब्रांड को प्रमोट करता है। इस मॉडल में एक अकेला इंसान सर्विस प्रोवाइडर बन जाता है और बड़ी बड़ी कंपनीज उसकी कस्टमर। ये दिखाता है कि इंटरनेट ने पावर डायनामिक को कैसे कंप्लीटली बदल दिया है। तो अब ये सब देखने के बाद सवाल उठता है कि आखिर क्यों हर बिजनेस ऑनलाइन जाना चाहता है? ऐसा क्या है इस डिजिटल दुनिया में? इसके पीछे कुछ बहुत बड़े फायदे हैं। चलिए उन्हें एक एक करके समझते हैं। बेनिफिट नंबर 1, ग्लोबल रीच।
ई बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत यही है। सोच कर देखिए, भारत के किसी छोटे से शहर में बैठा कोई आर्टिजन Amazon ग्लोबल के जरिए अपना बनाया हुआ सामान सीधे अमेरिका या यूरोप में बेच सकता है, वो भी अपनी दुकान से बाहर निकले बिना। अमेजिंग, राइट? फिर आता है बेनिफिट नंबर 2, कन्वीनियंस, मतलब सुविधा। रात को 2 बजे हो या सुबह के 6, ऑनलाइन बिजनेस का मतलब है एक ऐसी दुकान जो 24/7 खुली है। ब्लिंकिट या बिग बास्केट से कभी भी घर का सामान ऑर्डर कर लो। हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इससे बड़ी राहत और क्या होगी। तीसरा फायदा है कॉस्ट सेविंग। सोचिए, जब कोई ब्रांड सीधे इंस्टाग्राम स्टोर पर अपना सामान बेचता है तो उसे किसी महंगी दुकान का रेंट नहीं देना पड़ता, ज़्यादा स्टाफ नहीं रखना पड़ता। तो डिजिटल होने का मतलब है इन सारे बड़े खर्चों से बचत। और जब कंपनी के पैसे बचते हैं तो उसका फायदा अक्सर हम कस्टमर्स को भी बेटर प्राइस के रूप में मिलता है। और आखिर में बेनिफिट नंबर 4, सेविंग ऑफ टाइम, मतलब स्पीड। लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए बिना गूगल पे या पेटीएम से बिल्स पे करना हो या फिर फास्ट डिलीवरी, ई बिजनेस ने इंतजार के कॉन्सेप्ट को ही लगभग खत्म कर दिया है। और इससे हम सबका कीमती समय बचता है। तो अगली बार जब कोई क्रिएटर किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्रमोट करता हुआ दिखे तो याद रखिएगा कि वो C2B बिजनेस का एक लाइव एग्जाम्पल है। तो हमारे आसपास C2B बिजनेस के और क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ये वाकई में एक सोचने वाली बात है ना?